साल खत्म हो गया और अब सिर्फ गिन के 30 दिन बचे हुए हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम को लेकर। और अगर तुमने साल भर में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ढंग से नहीं पढ़ा है, और अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, अब मेरा क्या होने वाला है बोर्ड एग्जाम में, तो आज का ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए कि अगर अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो अब क्या करोगे। अब क्या करोगे मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, अब क्या करना है हम आज ये इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अब तुम्हें क्या करना है, अगर तुम इस 30 दिन में ये 5 हैक को अगर फॉलो कर लोगे, ये जितने के जितने 5 हैक तुम्हें दिख रहे हैं, अगर तुम ये फॉलो कर लेते हो तो तुम बोर्ड एग्जाम 2024 में 95% प्लस ला सकते हो। बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को बिना किसी देरी जल्दी से शुरू करें। बेस्ट हैक्स कौन कौन से होने वाले हैं और इससे तुम्हें क्या बेनिफिट मिलने वाली है। सबसे पहले क्या बेनिफिट मिलने वाली है उसे जरा ध्यान से देखो, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो क्या क्या बेनिफिट होगा इस हैक सबसे। तुम्हें सबसे पहले बात बेनिफिट बहुत होने वाली है। नंबर 2, तुम्हारा जो स्पीड है कवर करने का वो बढ़ने वाला है। नंबर 3, तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगी। अगर तुम्हारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम कुछ भी, कितना भी लेवल, कितना भी मेहनत कर लो, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे अंदर खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। तो ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हें बिल्डअप करेगा। तो ये कॉन्फिडेंस इस 5 हैक को फॉलो करने से तुम्हारे अंदर खुद आएगा। और सबसे लास्ट, तुम्हारा टारगेट 95% प्लस है और तुम लाओगे 95% प्लस। अब ये 5 बेस्ट हैक से तुम्हें ये सब चीजें मिलने वाली है। अब बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे फर्स्ट हैक की तरफ, जल्दी से चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारा हैशटैग फर्स्ट हैक। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है और ज्यादा पकाऊ वीडियो नहीं होने वाला है, सीधी बात करने वाले हैं, कोई बकवास नहीं करने वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 30 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, 30 दिन बचे हुए हैं। हैशटैग टेक आउट योर शीट। अब तुम बोलोगे कि भाई ये हैशटैग टेक आउट योर शीट का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। हैशटैग टेक आउट योर शीट। अब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, अपने शीट को एक कॉपी निकाल लो, एक अपना जो कॉपी है उसे निकाल लो। अब तुम्हें उससे क्या करना है, सिंपल सा एक काम कर लो, ठीक है, शीट निकालो। और तुम्हें सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, एक शीट निकाल लो, अपना कॉपी का एक पेज ले लो, बीच का पेज ले लो, उससे तुम्हें अब क्या करना है, बांट लेना है कि भाई देखो, एक जेन्युइन बात कह रहा हूँ कि अगर तुम पढ़े हो, कुछ तो पढ़े ही होगे यार, साल वेस्ट नहीं किया होगा, स्कूल गए हो, कुछ तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो जो जिन जिन कॉन्सेप्ट्स पर तुम्हारा हाथ बैठा हुआ है उसे अलग करके लिख लो कि हाँ भाई मेरा साइंस का जो है ये चैप्टर मेरा क्लियर है, इंग्लिश का मेरे ये चैप्टर्स क्लियर हैं, हिंदी के मेरे ये चैप्टर्स क्लियर है, मैथ्स का मेरा ये जो एक्सरसाइजेज है ये क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, मतलब एक शीट ले लो और उस पर लिख दो, ठीक है। अब इससे तुम्हें क्या होगा, तुम्हें एक ग्राफिक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई मेरे ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, मेरे ये जो टॉपिक्स है इस पर मेरा हाथ बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब इस पर मुझे ज़्यादा वर्क नहीं करना है, ठीक है, ज़्यादा वर्क नहीं करना है, लेकिन करना क्या है, तुम्हें क्या करना है, इसको कवर अप करना है फिर से, ठीक है, ताकि तुम्हारे अंदर क्या पैदा हो, फर्स्ट में क्या था, क्या पैदा हो, कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए तुम्हारे अंदर, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर क्या पैदा हो, कॉन्फिडेंस पैदा हो। तो अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर पैदा होगा और तुम्हें भरोसा हो जाएगा कि मेरे जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, वो जो जिस पे मेरा पकड़ था वो मैंने पूरी तरीके से कवर अप कर लिया, मुझे टेंशन की कोई बात नहीं है। तो ये तुम्हारा सबसे पहले, ये तुम्हें ये चीज़ करना है, ये हैक को फॉलो करना है। और इससे क्या होगा, तुम्हें ये पता चल जाएगा तुम्हारा क्या क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से एक्सरसाइजेस क्लियर नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे हैक की तरफ, ठीक है। हैशटैग सेकंड हैक, एसएसटी इंग्लिश हिंदी 1 शॉट हैक। अब यहाँ पे बोलोगे 1 शॉट से तुम्हें आइडिया मिल चुका होगा, ठीक है। एसएसटी इंग्लिश हिंदी में ये 3 सब्जेक्ट का नाम तुमसे क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो। एसएसटी तुम्हारा स्टोरी टाइप है, ठीक है, हिंदी तुम्हारा स्टोरी टाइप है, इंग्लिश तुम्हारा स्टोरी टाइप है। अब स्टोरी टाइप से क्या समझ में आ रहा है, स्टोरी टाइप वो टाइप की भाई इंग्लिश में तुम्हें कहानियाँ मिलने वाली है, हिंदी में भी तुम्हें एटलीस्ट कहानियाँ मिलेंगी जिसे तुम्हें समझना होगा अच्छे से, ठीक है। और हिंदी में लेकिन तुम्हें थोड़ा और ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। इंग्लिश में तुम्हें पूरा डीपली तुम्हारा स्टोरी भरा पड़ा है, ठीक है। और एसएसटी में भी तुम्हारा स्टोरी आने वाला है, हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, ठीक है, सिविक्स। एक तरीके से ये सारे चीज़ें हमारे हिस्ट्री की ही चीज़ें हैं। तो मतलब एसएसटी वाले ये जो पॉइंट्स अब है ना, इसे तुम्हें बस क्या करना है, सिंपल वे में अब तुम्हें क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना है इससे। तो यहाँ क्या लिखा है, तुम्हें क्या करना है, 1 शॉट हैक करना है। 1 शॉट हैक करना है मतलब 1 शॉट वीडियोस देखने हैं। अब तुम दिन भर में ना, अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें क्या करना है, 3 घंटे का वीडियोस नहीं देखना, 3 घंटे का वीडियोस नहीं देखना, मैक्स टू मैक्स क्या करो, 40 से 50
या 1 घंटे का वीडियोस देखो, वन शॉट वीडियो। और ऐसे ऐसे ट्रस्टेड यूट्यूबर्स का देखो ना, जिससे तुम्हें लगे कि हाँ भाई ये जो हमारे टीचर, ये जो बंदा है, ये मेरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर करके मुझे दे देगा और इससे मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। तो ऐसे वन शॉट्स जो तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट नहीं है इन तीनों में से, सबको मत देखने लगना। जिसका क्लियर है तो उसे क्यों करना है, तुम्हें नहीं करना है। जिस नहीं, जो चैप्टर नहीं करा है इन सब में से, उसे देखना और क्लियर करना। अब देखो एसएसटी में एक चीज दूंगा, वो आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेकंड हैक हो गया। अब जल्दी से चलते हैं तीसरे हैक की तरफ। तीसरे हैक की तरफ आते हैं। अच्छा ये सेकंड हैक ही है, तीसरे हैक की तरफ आते हैं, ठीक है। हैशटैग थर्ड हैक, रिवाइज प्लस पीवाईक्यूज एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, रिवाइज प्लस पीवाईक्यूज। अब देखो यार, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि तुमने रिवाइज तो करा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, अपने आप को ट्रस्ट, तुम्हें क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज नहीं करोगे तो कोई चीज कैसे याद रहेगा, चाहे तुम कितने भी घंटे पढ़ लो। अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो आगे जाके वो चीज तुम भूल जाओगे, ठीक है, पूरी तरीके से भूल जाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, रिवाइज करना मस्ट है। ये करना तुम्हें बिल्कुल भी मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है, बहुत जरूरी है, ठीक है। प्लस पीवाईक्यूज, मैं पीवाईक्यूज क्यों बोल रहा हूं, इससे तुम्हें पता चल जाएगा ना। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर लो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आते हैं, इसे कर लो, तुम्हारा ही बेनिफिट है। अगर वो क्वेश्चन सब आ गए तो तुम्हें पता रहेगा ना आंसर क्या है। तो पीवाईक्यूज देख लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। अब भाई अगर कोई भी चैप्टर कर रहे हो, अगर कहीं भी कंफ्यूजन है, अगर उस चैप्टर का कोई पॉइंट में तुम्हें कंफ्यूजन है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, तो तुम्हें ही बेनिफिट होने वाला है। और अगर तुम हर चीज का, हर एक एक चैप्टर का एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लोगे, तो तुम ना, मतलब तुम्हें बोर्ड एग्जाम में ना कोई रोकने नहीं वाला है। तुम खुद जाओगे, खुद 95% मार्क्स उठा के लेके आओगे बोर्ड में, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें करना है। ये तुम्हारा हैशटैग क्या था, थर्ड हैक था। हैशटैग फोर्थ हैक की तरफ आते हैं। लेस यूज ऑफ फोन एंड टीवी प्लस टाइम पास। अब तुम्हें क्या करना है, अगर 95% मार्क्स चाहिए तो लेस यूज करो। किस चीज का, तुम्हारे फोन का, टीवी का, और ये जो टाइम पास कर रहे हो ना, इसको बंद कर दो अभी के लिए, मतलब इसे पूरा खत्म करो। तुम्हें टीवी नहीं देखना, ठीक है, तुम्हें फ़ोन नहीं चलाना है, तुम्हें टाइम पास नहीं करना, तुम्हें किसी भी दोस्त या दोस्तनी से बात नहीं करना, किसी से तुम्हें अभी कुछ नहीं करना। 30 दिन के लिए सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। अगर फ़ोन चलाने का ज़्यादा शौक है, क्योंकि तुम्हारा ये जो शौक है वो छूटेगा नहीं, तो तुम क्या करो, सिर्फ 5-10 मिनट का जब ब्रेक लोगे तो 5 मिनट के लिए लेना, टाइम नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के लिए लेना, फिर बंद करना फ़ोन, फिर से पढ़ाई करना है। किसके लिए, हमारा 95% प्लस मार्क्स के लिए बोर्ड में, ताकि तुम स्कोर कर सको, ठीक है। तो ये तुम्हारा फोर्थ हैक था। अब चलते हैं फिफ्थ हैक की तरफ, ठीक है। ये रहा तुम्हारा फिफ्थ हैक। ये हैक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैक है, ठीक है, और सबसे प्रीमियम हैक है, सबसे ज़्यादा तगड़ा ट्रिक इसमें मैं तुम्हें देने वाला हूँ, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, स्टे मोटिवेटेड। यार बड़े बड़े लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तुम्हें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ ये एक ऐसा समय आ गया है ना, ये जो 30 दिन है, इसमें या तो तुम लड़खड़ाओगे, ठीक है, तुम लड़खड़ाओगे, ठीक है, बिल्कुल ये सही बात है, तुम लड़खड़ाओगे, पर तुम अगर माइंड सेट कर लोगे, माइंड सेटअप कर लोगे अपने माइंड में कि हाँ भाई अभी ऐसा माहौल है, मुझे ठीक रहना है, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, अपने आप को जब तक हौसला नहीं दोगे तुम कुछ नहीं कर सकते। तो तुम्हें क्या करना होगा, स्टे मोटिवेटेड, तुम्हें मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ तुम्हें ये जानना है, ठीक है, ये सब क्यों कर रहे हो तुम, तुम्हें बोर्ड में ना फोड़ के आना है। टारगेट 95% प्लस है तुम्हारा। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ गौर से देखो, साइंस, इंग्लिश, डेट्स और मैथ्स के फॉर्मूला। मतलब अब तुम बोलोगे इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, यही है तुम्हारा तगड़ा ट्रिक, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, साइंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, उसे कवर अप करो, ठीक है। सबसे पहले अलग से एक पेज में लिखो, अच्छा ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, इसे एक पेज में लिख के कहीं से तुरंत स्टिक करो, तुरंत डेली उठो ना तो उस पर नजर जाना चाहिए तुम्हारा। अच्छा ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, तुम्हें याद होना चाहिए, उसे रटते जाओ, एकदम रटते जाओ, तब जाके तुम्हारा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तब तुम्हें वो याद हो जाएगा, तुम्हारे माइंड में छप जाएगा एकदम तरीके से। इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी, ठीक है। इंग्लिश हिंदी के कॉन्सेप्ट्स, मतलब यार लेसन है, स्टोरी टाइप है, तो स्टोरी टाइप में तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने क्या बोला था, कौन सा हैक था वो, जिसमें तुम्हें क्या करना था कि सिर्फ वन शॉट वीडियो देखना है, जो चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीट नहीं है उसे तुम्हें करना है, ठीक है। एसएसटी में तुम पूरे कॉन्सेप्ट्स पे नहीं जा सकते, तुम्हें डेट्स याद रखना पड़ेगा कि इस डेट्स को इस आदमी के साथ ये हुआ था, उस डेट में ये आदमी जो था उसने ये करा था, तो तुम्हें डेट्स को याद रखना होगा। जब तुम डेट्स को मेंशन करोगे तो तुम्हारे अंदर का एक काबिलियत, तुम्हारे टीचर जो तुम्हारा कॉपी काटेगा उसे दिखेगा और उसे लगेगा कि हाँ भाई ये जो बंदा है ये पूरी तरीके से पढ़ने वाला है। और एक चीज़
बेनिफिट एक बहुत अच्छा टिप दे रहा हूँ, राइटिंग अच्छा रखना, साफ सुथरा रखना, जानबूझ के कर्सिव में मत जाना, ठीक है। अभी उसके बारे में अभी थोड़ा सा बता दूंगा वीडियो में आगे। आप देखना मैथ्स के फॉर्मूला उसे याद कर लो, ठीक है। उसे भी कहीं पेज में लिख लो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला सबको लिख लो, बगल में लिख लो, सुबह उठो एक बार रट लो, ठीक है, माइंड में सेट हो जाए। उस फॉर्मूला को लगा के देखो कि हाँ भाई मैं सक रहा हूँ, ठीक है। उस चीज़ को करते जाओ तुम कर लोगे, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ राइटिंग के बारे में। राइटिंग का एक इंपॉर्टेंट वीडियो कल आ जाएगा, उसे ज़रूर देखना। लेकिन एक टिप देता हूँ, ज़्यादा ना खींच के मत लिखना। कई लोग लिखते हैं जैसे देखो माई नेम इज, ऐसा बिल्कुल मत लिख देना, ऐसा बिल्कुल मत लिखना। तुम जितना साफ सुथरा लिख सकते हो, जितना स्पेस लेके, ज़्यादा स्पेस मत खींच देना, टीचर पकड़ लेगा, ठीक है। तो तुम जितना अच्छे से लिख सकते हो वैसा लिखना। ये तुम्हारे 5 हैक्स है जिसमें तुम 30 दिन में 95% मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। जिन चैप्टर को तुम्हारा पकड़ है उसे तुम रिवाइज करके ख़त्म कर दो, जो नहीं है वन शॉट देखो, डेट्स याद करो, फॉर्मूला याद कर लो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो और अपने आप को फिर से रिवाइज करो और तुम कर लोगे, क्योंकि तुम्हें करना है और तुम करोगे। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तुम्हारा टारगेट 95% है और अगर तुम 95% लाना चाहते हो तो कमेंट में लिखो 95% टारगेट है और मैं अचीव करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।